अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कॉलेज मॉडल ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 186 के बारे में आज की वीडियो में तफसीली बातचीत करेंगे, और ख़ास कर उन पहलुओं पर जिस पर हमने पहले बात नहीं की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको SNBK और एल्बाई के मुतल्लिक़ कन्फर्म खबर दी थी कि आने वाली किस्त में उनका किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन कमेंट्स के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उस्मान गाजी ज़ख्मी हो चुके हैं, तो अब उस्मान गाजी को यहाँ से बचाने कौन आएगा। इसके अलावा बाला और बेगम खतून की तलवारें टकरा चुकी थीं, तो क्या बाला ने बेगम को भी मार दिया है। और इसके साथ ही कबीले पर जो हमला किया गया, उस्मान गाजी ने एक नया तरीका अपनाया और मंगोलों को आग में धकेल दिया। तो इस बारे में भी आज की वीडियो में बात की जाएगी। और इसके साथ ही उलुगान, अल्तुगा और सारगोन, ये तीनों वो किरदार हैं जिनके मुतल्लिक़ खबर आ चुकी है कि SNBK, इल्बाए और ये तीन आने वाली किस्त में मर जाएंगे। तो अब SNBK और इल्बाए तो मर चुके हैं, लेकिन ये तीन बाकी हैं, तो इनकी मौत कब होगी इस पर भी बात होगी। और ख़ास कर हलीमा वाला मामला अभी हल नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, ट्रेलर 1 के अंदर बाला खतून ने इसे पोइना कहकर पुकारा है, लेकिन बात यह है फिर ट्रेलर 2 के अंदर वाक़यात नया रुख पकड़ चुके हैं। तो अब इस राज का क्या होगा, और गोंचा, अलाउद्दीन और बाला खतून जो सोफिया के पास पकड़े जा चुके थे, तो वो वहाँ से कैसे बचेंगे। और ट्रेलर 1 के अंदर बाला खतून और गोंचा वगैरह ने रहबा को भी पकड़ लिया था, और वो अभी तक जिंदा भी थी। तो बहरहाल अब हलीमा वाला मामला मज़ीद ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और मद्दाहों का इंतज़ार यही है कि हलीमा का राज कब खुलेगा। तो इस पर भी बात करते हैं कि क्या इल्बाए और SNBK की मौत के साथ साथ हलीमा का राज भी आने वाली किस्त में खोल दिया जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हर चीज़ पर तफसीली बातचीत करते हैं। तो नई किस्त में इल्बाए और सारगोन उस्मान गाजी के कबीले पर हमला करेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस्मान बे अपनी चाल के ज़रिए इन्हें अपने ही जाल में फंसा लेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इल्बाए मुंह पर काला मल कर उस्मान गाजी के कबीले आ चुका है, लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस्मान गाजी ने अपनी जगह लकड़ियों का उस्मान बनाकर बिठा दिया और उसे पगड़ी भी बना दी, और इसी तरह ये उस्मान गाजी के जाल में फंस चुके हैं। अब अगर ये किस्त के आखिर का सीन है तो इल्बाए और सारगोन इकट्ठे यहाँ पर मरेंगे, लेकिन अगर वो सीन किस्त के शुरू का है तो इल्बाए और सारगोन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इधर सोफिया, इल्बाए और बेगम खतून बाला खतून को जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे और इल्बाए को यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बेगम खतून भी तो उसके साथ थी, और यह भी दिखाया गया है कि बेगम और बाला खतून की तलवारें टकरा चुकी हैं, तो क्या बेगम भी इनके साथ मार जाएगी। और वैसे कॉलेज मॉडल ड्रामा सीरीज़ के अक्सर मद्दाहों को, ख़ासकर बाला खतून के चाहने वालों को, बेगम खतून की मौत का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। इल्बाए भी एक बहुत बड़ा गद्दार था, मगर ऐसा लगता है कि उसकी मौत ने लोगों को इतना खुश नहीं किया जितना कि बेगम की मौत खुश करेगी। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, बेगम ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो इसे मिलेगी, और ख़ासकर जो इसने बाला खतून को जलाया है, मतलब कि इसने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है बाला को मारने की, लेकिन सोफिया की मेहरबानी कि उसने बाला को बचा लिया। और उस्मान गाजी इस बेगम की वजह से जिस दर्द से गुजरे हैं उसका तो कोई पैमाना ही नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, इन तमाम गद्दारियों का बदला लेने के लिए अब बेगम की मौत का इंतज़ार किया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, इस हवाले से मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि कॉलेज मॉडल ड्रामा सीरीज़ की टीम की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं, जिसमें 5 बड़े किरदारों की इस ड्रामा सीरीज़ से अलहदगी की खबर आई है, तो उसमें बेगम खतून का नाम शामिल नहीं है। इल्बाए, सारगोन, अल्तुगा, उलुगान और SNBK इस लिस्ट में शामिल थे। तो इसका मतलब है कि बेगम का किरदार अभी बाकी रखा जाएगा। अब मद्दाह इस हालत में बेगम को कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसके मुताल्लिक़ डायरेक्टर ही जानता है। तो बहरहाल अब बात करते हैं उस्मान गाजी के ज़ख्मी होने के बारे में। तो नाज़रीन कराम, SNBK पहले उस्मान गाजी को जान में फंसाएगी और इसे ज़ख्मी भी करेगी। अब जब उस्मान गाजी को तीर लगेगा तो उस्मान गाजी अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे और एक गार में पनाह लेंगे। उलुगान, सारगोन और अल्तुगा उस गार तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। अब जैसे ही उलुगान वहाँ जाएगा तो उस्मान बे वहीं पर बारूद के ज़रिए धमाका कर देंगे और ये लोग गार से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मगर उस बारूद का कुछ न कुछ असर इन पर ज़रूर होगा। अब नाज़रीन कराम, हो सकता है कि 2 बड़े किरदारों की मौत आने वाली किस्त में दिखाई जाए, यानी कि इल्बाए और SNBK, और मज़ीद 3 किरदार यानी कि उलुगान, अल्तुगा और सारगोन को उससे अगली किस्त में मारा जाए, क्योंकि किस्त नंबर 186 में डायरेक्टर ने और भी बहुत कुछ दिखाना है। कबीले पर हमला भी होगा, इल्बाए और SNBK की मौत भी दिखाई जाएगी और कबीला भी मुकम्मल तौर पर फतह हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो आने वाली किस्त का हिस्सा होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि किस्त नंबर 186 सीज़न 6 की सबसे बेहतरीन किस्त होगी,
जिसके अंदर बड़े बड़े वाक़यात दिखाए जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि उस्मान गाजी का कबीले पर हमले करने का ये अंदाज मद्दाहों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत सारे किस्सों से हम देख रहे हैं कि उस्मान गाजी उस उड़ती हुई आग का इस्तेमाल करके हर बार मंगोलों और सलेबियों को धुएं में उड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन दुश्मन को आग में धकेलने का यह तरीका सीज़न 2 के बाद अब सीज़न 6 में दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल इसके अलावा 186 में और भी बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो कोड उस्मान को वाकई में पसंद करते हैं, और जिन्होंने तनकीद करनी होती है वो तो बस तनकीद ही करते रहते हैं। उनके लिए किसी किस्म का कोई सरप्राइज़ नहीं है। जो लोग वाकई में कोड उस्मान को पसंद करते हैं तो उनके लिए आने वाली किस्त बहुत ही बाकमाल होने वाली है। और वैसे नाज़रीन किराम, अगर मैं अपनी राय पेश करूं तो सारगोन का खात्मा उस्मान गाजी के हाथों नहीं बल्कि ओरहान बे के हाथों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। तो इसीलिए सारगोन को मारने वाला ओरहान होना चाहिए। और इधर अगर बात करते हैं अल्तुका के बारे में तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्तुका को मारने वाला जरकुताई ही होगा। और वैसे डायरेक्टर ने इसके किरदार को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है, और अगर इसे खींचता तो इसे मुसलमान होने का वाक़या और फिर मज़ीद आगे बहुत कुछ दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि अभी वाक़यात बहुत सारे पड़े हुए हैं और हलीमा कराज भी फाश करवाना है, इसीलिए अल्तुका का किरदार ख़त्म करके कहानी को नए रुख पर लाया गया है। और यहाँ तक बात है अलाउद्दीन बे और बाला खतून वगैरह की, तो अलाउद्दीन बे यहाँ से निकलने का मनसूबा पहले से तरतीब दे चुके होंगे और पहले ये उस गार में दाखिल होंगे और फिर सोफिया को रोकने के लिए अलाउद्दीन बे वहीं पर बारूद फटा देंगे, जिसकी वजह से सोफिया को मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा और अलाउद्दीन, बाला खतून और ये सब वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ से निकलते वक्त ये राहिबा को भी साथ ले जाएंगे, वो भी ज़िंदा हालत में। तो इसका मतलब है कि सोफिया का मारा गया खंजर राहिबा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो ज़ख्मी तो होगी लेकिन ज़िंदा बच जाएगी और गोंचा और होलोफेरा उसे पकड़कर वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब ट्रेलर के जिस सीन में बाला खतून ने मरियम को पोइना बोला है तो बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि शायद राज फाश हो चुका है और बाला खतून हलीमा की हकीकत जान चुकी है। तो नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं है, बल्कि बाला ने सिर्फ ये कहा है कि उसका नाम पोइना है जो मेरी बेटी हलीमा थी। अब हो सकता है कि हलीमा अपनी हकीकत जान ले और जब ये सोफिया को बताए तो सोफिया इसे पकड़ ले और कैद में डाल दे। और अगर हलीमा को अपना बचपन याद आ गया तो ज़ाहिर सी बात है कि सोफिया इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करेगी और ये सारे का सारा प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आपको मज़ीद 1 से 2 किस्तों तक हलीमा वाला राज बर्दाश्त करना पड़ेगा और किस्त नंबर 186 में हलीमा का राज बिल्कुल भी फाश नहीं होने वाला। वैसे यह किस्त बहुत अच्छी होगी, कबीले पर हमला होगा, SNBK और इल्बाई मरेंगे, लेकिन हलीमा का राज फाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक डायरेक्टर अभी मज़ीद कुछ किस्तों तक भी इसे खींचना चाहता है और ईद के बाद आने वाली किस्तों में हलीमा का राज फाश करवाया जाएगा। और मुमकिन है कि किस्त नंबर 187 यानी कि 187 ईद की छुट्टियों की वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाए और फिर 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्तों के बाद रिलीज़ की जाए। लेकिन हाँ, ये किस्त ज़रूर आएगी, कहीं आप इस टेंशन में ना पड़ जाएं कि ये किस्त नहीं आएगी। ये किस्त ज़रूर आएगी, इससे अगली किस्त जो ईद के फ़ौरन बाद रिलीज़ होनी है उसके मुलतवी होने का बहुत ख़तरा है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।